राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी एस चांद की फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, यह क्वेश्चंस आंसर आपको पेज नंबर 73 और 74 पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी बुक में ही है। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। इसके साथ बच्चों, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे 3 डॉट है, उस पर जाकर आप थैंक्स वाले बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से ये बोलता है अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली। मतलब कि जैसे ये आप बार मैग्नेट देख रहे हो, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट वर्टिकली प्लेस की गई है। देखिए, हॉरिजॉन्टली होता है लेटा हुआ, वर्टिकली होता है इस तरह से सीधा खड़ा हुआ। तो एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है विच इज प्लेस वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। इस तरह से हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड पर ये रखी गई है। ठीक है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स विल बी। तो मैग्नेटिक लाइन्स कैसी होंगी? तो देखिए, जब इस तरह से रखा जाता है तो लाइन्स कुछ इस तरह से सर्कुलर आपकी जाती हैं। इस तरह से जाती है, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक होते हुए सर्कुलर ये जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। क्या ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ होंगी अराउंड द मैग्नेट? तो ये तो नहीं है, ऊपर तक जा रही है। ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, क्या वर्टिकल ही होंगी? ऐसा भी नहीं है। इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, और लास्ट है इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट। तो ये जो लाइंस होती हैं आपकी मैग्नेटिक लाइंस, ये कैसी होती है? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये इन ऑल द प्लेन होती है अराउंड द मैग्नेट। आप देख रहे हो कि अराउंड द मैग्नेट किस हर प्लेन पर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक आएगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो वर्टिकल है अराउंड द, वो ऑल द प्लेन्स में है। फिर है 14th, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। अभी जो बार मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है? आप देखिए, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और ये डायरेक्शन से आप देख ही पा रहे कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन निकलकर साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल नहीं, ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द ईस्ट पोल, तो यहाँ पे ईस्ट पोल तो है ही नहीं, साउथ पोल है। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स टू साउथ पोल, बिल्कुल ये ओरिजिनेट हो रही है नॉर्थ पोल से और एंड हो रही है साउथ पोल पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी। उसके बाद 15 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो देखिए, मैग्नेट से काफी सारे मेटल्स अट्रैक्ट होते हैं, बस सारे के सारे मेटल्स अट्रैक्ट नहीं होते। अगर हम स्टील के बारे में बात करें तो स्टील बनता है, ये अलॉय है। अलॉय क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू मेटल आर कंबाइंड टुगेदर, दैट इज नोन एज अलॉय। तो जो स्टील है वो आयरन और कार्बन का बना होता है। आयरन काफी ज्यादा ऐसा मेटल है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो स्टील तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। उसके बाद कोबाल्ट जो है, ये भी आपका अट्रैक्ट होता है। उसके बाद हम बात करें ब्रास के बारे में, तो ये जिंक और कॉपर दो मेटल का बना हुआ है, जो कि कैसे हैं? ये दोनों की दोनों नॉन मैग्नेटिक कंपाउंड, ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जिंक एंड कॉपर। तो यहाँ पे जो ब्रास अलॉय है वो अट्रैक्ट नहीं होगा मेटल से, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा कि यहाँ पर जो ब्रास है अलॉय वो अट्रैक्ट नहीं होगा मेटल से। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बच्चों, इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस चांद की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। इसके साथ ही आपको और भी वीडियोस चाहिए लाइक केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के फ्रॉम योर क्लास, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे क्या क्या है, यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। इंटरसेक्ट एस राइट एंगल टू ईच अदर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती है? तो ऐसा तो नहीं है, आप देख रहे हो कि कहीं पर भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ 45, क्या ये इसका आधा एंगल जो है 45 पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो आप देख रहे हो कि कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती है। डू नॉट क्रॉस वन अनदर, तो ये एकदम सही बात है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 17 के बारे में बात करते हैं।
द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इन दी, जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो भी एक तरह से मैग्नेट का काम करता है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट। और ये 15 डिग्री यहाँ पर टिल्टेड है, कितना है यहाँ पर, ये 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए टिल्ट कर रहा है। तो हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे फ्रीली, तो जो अर्थ का साउथ पोल होगा उधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन वाला मैग्नेट रुकेगा, और जो नॉर्थ होगा वहां पे साउथ वाला रुकेगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है। तो अर्थ इटसेल्फ लाइक अ बार मैग्नेट, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो दैट हैज ज्योग्राफिकल साउथ एंड नॉर्थ पोल एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। Since the geographical north pole of a magnet attract the south pole and the south pole of the magnet attract the north pole, that's why यहाँ पे जो आंसर आने वाला है कि जो नॉर्थ पोल होगा वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होगा, ठीक है। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज इन दी ज्योग्राफिकल साउथ, ऑप्शन ए यहाँ ठीक हो जाएगा। 18 के बारे में बात करते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट द एंगल ऑफ, तो आप देख रहे हो मैंने बताया कि जो ये यहाँ पर जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 15 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, 15 डिग्री एंगल बनाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ये कहता है द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल दैट एंड इमेजिनरी, जो शेप है मैंने अभी इससे पहले आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि वो किसकी तरह नजर आती है। तो इस तरह से बार मैग्नेट वहां पे आपको नजर आ रहा था, यू शेप की इस तरह से होती है। तो अर्थ के अंदर यू शेप की नजर भी नहीं आती। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट भी नहीं नजर आता है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल भी नहीं नजर आती, वो बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल होता है। तो इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैग्नेट अट्रैक्ट, जो मैग्नेट है वो जनरली आयरन और स्टील को अट्रैक्ट करती है, क्या प्लास्टिक को करती है? नहीं। एनी मेटल, देयर आर 96 मेटल्स, ठीक है, मोर देन 96 मेटल्स है, तो वो हर मेटल को नहीं अट्रैक्ट करती, एल्युमिनियम को करती है नहीं, आयरन और स्टील को जनरली वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे 20 का डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए 21 के बारे में बात करते हैं। अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, एक हमारे पास इस तरह से बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो प्लॉटिंग कंपास को हमने प्लेस किया है नियर द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। द पॉइंटर ऑफ प्लॉटिंग कंपास विल बी, जो पॉइंटर होगा वो किसकी तरफ होने वाला है? इज इट पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल, पॉइंट पैरेलल टू द साउथ पोल, पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल? तो ऑब्वियसली इसका जो पॉइंटर होगा वो साउथ पोल की तरफ होने वाला है। सो वी कैन से द पॉइंटर और द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल अट्रैक्ट द साउथ पोल, क्योंकि ये पॉइंटर नॉर्थ पोल की तरफ होगा। अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट सिंस अपोजिट पोल अट्रैक्ट, तो यहाँ पे 21 का जो एकदम सही आंसर आने वाला है वो आने वाला है पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद आगे के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। द मेटेलिक पॉइंटर ऑफ अ प्लॉटिंग कंपास गेट डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन इट्स प्लेस्ड नियर द बार मैग्नेट बिकॉज द पॉइंटर हैज, अब किसी भी हम बार मैग्नेट की तरफ उस पॉइंटर को रखेंगे वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्ड, इज इट परमानेंट मैग्नेटाइज्ड, इट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटाइज्ड, और इज इट फेरोमैग्नेटाइज? वो इसलिए होता है क्योंकि वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड है, उसमें जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक आ जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स को लेकर? इनकरेक्ट यानी गलत है। पहला है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर, वो डायरेक्शन किसको शो करता है? अब अगर आप मैग्नेटिक कंपास को लगाएंगे तो जो उसका पॉइंटर होगा वो नॉर्थ पोल को शो करता है, ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज कर्व, यस बिल्कुल। वो किस तरह से होती है? इस तरह से क्लोज कर्व बनाती हुई आती है। फिर है तीसरा, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, अगर वो पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, नहीं, वो जीरो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं शो करती। तो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक पॉइंटर
get deflected because it's a permanently magnetized bar magnet. And we can say if the magnet field lines are parallel equidistant they present zero field strength. इनकरेक्ट है, वो जीरो फील्ड स्ट्रेंथ नहीं दिखाती, तो सी इसका सही होना चाहिए। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द फील्ड लाइन्स। ये भी एकदम सही बात है, तो गलत जो है वो सी वाला है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कमेंट्स में आप वीडियो को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो। साथ ही थैंक्स वाला जो है आप उसके थ्रू इस चैनल को भी क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं।